दोस्तों, कई बार क्या होता है, जब पति पत्नी का आपस में विवाद होता है तो जो पत्नियां होती हैं वो पति के ऊपर मुकदमा करने तुरंत कचहरी आ जाती हैं। और वो करती क्या हैं, इन्हीं लगभग 498 में ए में उनके खिलाफ मुकदमा दहेज प्रथा का लिखा देती हैं। इसके बाद में वो 125 के तहत, हिंदू मैरिज एक्ट 125 के तहत मेंटेनेंस का भी मुकदमा कर देती हैं। अब मेंटेनेंस का मुकदमा हो जाने के बाद पति के विरुद्ध भरण पोषण का आदेश हो जाता है 3000 5000 रुपये महीने। अब पतियों का सवाल रहता है कि अगर मेरे विरुद्ध भी अगर भरण पोषण का आदेश हो गया है तो उसे कैसे निरस्त कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में हम यही समझते हैं कि अगर पत्नी की तरफ से कोई भी भरण पोषण का आदेश करा दिया गया है जबकि पुरुष पक्ष को जानकारी भी नहीं हुई है, तो इस आदेश को कैसे निरस्त कराया जा सकता है। दोस्तों, जब कोई भी पत्नी न्यायालय में आकर 125 के तहत मेंटेनेंस का मुकदमा करती है तो उसमें सबसे पहले यही होता है कि पति को नोटिस सम्मन जाता है। अब जब पति को नोटिस सम्मन जाता है दोस्तों, तब कई बार क्या होता है कि उनको सही से नोटिस सम्मन मिल नहीं पाता है और वो हाजिर नहीं होते हैं। कई स्थिति में ये होता है नोटिस सम्मन मिलता भी है, फिर भी वो हल्के में लेते हैं कि जाओ तुम करने गई हो, मुकदमा करके जो करना होगा कर लेना, जो फांसी होनी होगी हम देख लेंगे, और वो न्यायालय नहीं आते हैं। अब जब वो न्यायालय नहीं आते हैं तो कई पेशी न्यायालय की प्रक्रिया चलती, पहले उनको सम्मन होता है, फिर उस सम्मन को तामील हुआ, उनके तक पहुंचा या नहीं, इसकी सारी चीजें देखी जाती हैं न्यायालय में। फिर भी 2-3 पेशी और मौका दिया जाता है। इसके बाद में भी अगर न्यायालय को लगता है कि अब पुरुष पक्ष नहीं आने वाला है, तब वो क्या करते हैं, एक पक्षीय आदेश कर देते हैं कि अब हमें नहीं उम्मीद लग रही है कि वो लोग आने वाले हैं, इसलिए एक पक्षीय आदेश। अब एक पक्षीय आदेश जो महिला ने डिमांड की होती है उसी हिसाब से एक पक्षीय आदेश हो जाता है कितना मेंटेनेंस पुरुष पक्ष को देना है। अब जब उस मेंटेनेंस हो जाता है तब महिला क्या करती है, 125 सब क्लास 3 में एक नया मुकदमा दायर करती है। वो जो अमाउंट डिसाइड हुआ है, जो न्यायालय ने आदेश किया है, उसकी रिकवरी के लिए। अब जब उसकी रिकवरी की नोटिस पुरुष पक्ष के पास पहुंचने लगती है तब वो खड़बड़ा जाता है कि मेरे खिलाफ तो भरण पोषण का आदेश हो गया, अब इसे कैसे डिफेंड किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश हो गया है भरण पोषण का, तब आप इसको डिफेंड करा सकते हैं और इसकी रिमेडी हिंदू मैरिज एक्ट में ही दी गई है। दोस्तों, अगर आपके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश हो गया है तो आपको अपने कोर्ट आना है, कोर्ट से उसका सर्टिफाइड कॉपी बनवाना है जो एक पक्षीय आदेश हुआ है। इसके बाद उस सर्टिफाइड कॉपी को संलग्न करते हुए एक एप्लीकेशन फैमिली कोर्ट में ही आपको डालना है, सेक्शन 126 सब क्लास 2 में, और उसमें ये प्रेयर करना है कि ये जो एक्स पार्टी ऑर्डर हो गया है इसे सेटिसाइड कर दिया जाए, दोनों पक्षों को सुनकर फ्रेश ऑर्डर पास किया जाए। दोस्तों, आपकी ये पिटीशन ज्यादातर अलाउ होती है, ज्यादातर 126 जो दायर हो रहे हैं वो ज्यादातर अलाउ ही हो रहे हैं। उसमें ये नहीं होता है एक्स पार्टी ऑर्डर तुरंत कैंसिल हो जाता है, फाइल आपकी साक्ष्य में चली जाती है। इसके बाद में महिला के जीरा करके सारे गवाह सबूत लेके तब फाइनली मेंटेनेंस का ऑर्डर पास होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर एक पक्षीय आदेश आपके खिलाफ हुआ है तो आपको तुरंत मेंटेनेंस देना नहीं है या उससे डरना नहीं है, या कहीं हाई कोर्ट वहां नहीं भागना होता है, यही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आपके पास रेमेडी होती है। आप 126(2) तुरंत फाइल कर दीजिए, वो ऑर्डर जो है वो सेटिसाइड हो जाएगा। इसके बाद में सुनवाई चलेगी और 1-2 साल सुनवाई चलेगी। इसके बाद में फाइनल अगर आप साक्ष्य नहीं दे पाएंगे तो आपके विरुद्ध मेंटेनेंस का ऑर्डर पास हो जाएगा। अगर आप साक्ष्य दे ले जाएंगे तो आपके विरुद्ध मेंटेनेंस का ऑर्डर पास नहीं होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य ये था कि अगर किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध एक्स पार्टी मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है तो उसे कैसे निरस्त कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, कानून की जानकारी, अपने अधिकारों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से लेते रहिए, मामलों से बच के रहिए। आई लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।